इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश का एग्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एक मित्र भेजे थे जो टीचर है, सरकारी टीचर, उनका हाल ही में जॉब लगा, तो उनको बोले थे कि भेज दीजिएगा, तो थोड़ा धुंधला भेज दिया, ठीक से फ़ोटो खींच के नहीं भेजे थे। जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही धुंधला दिखाई पड़ रहा है, तो इसको टाइप करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम टाइप किए हैं तो हम साफ साफ दिखाई पड़ेगा, तो एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाया। पहला है राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, चूजिंग देम फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो बोला जरा ये जो हेल्प बॉक्स है ना, तो इसमें से क्या करना है, इसकी सहायता से नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। देखिए नाइट का क्या होता है, दिन होता है, तो क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, मजबूत का उल्टा क्या होता है, कमजोर, तो दूसरा में हो जाएगा वीक है। आउट मीन्स होता है बाहर, तो इन मीन्स क्या होता है, अंदर। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, और स्टॉप मीन्स क्या होता है, रुकना, ठीक है। तो हो गया, नाइट का हो जाएगा डे, और स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा वीक, आउट का हो जाएगा इन, और स्टार्ट का हो जाएगा स्टॉप। टू है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस, चूजिंग देम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। जैसा कि देख सकते हैं सब दो दो नंबर का है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8 नंबर हो गया। इसी तरह इसके पहले वाला भी था। तो बोला जरा खाली स्थानों को भरिए, कैसे भरिए, उपयुक्त प्रीपोजिशन से, चूजिंग देम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये जो हेल्प बॉक्स दिखाई पड़ रहा है ना, इसी में से चुन करके भरना है। तो देखिए, आई प्ले डैश माई ब्रदर, ठीक है, मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, तो पहला में हो जाएगा विद। शी इज़ गोइंग टू डैश, शी इज़ गोइंग डैश मार्केट, तो बाजार जा रही है, तो इसमें हो जाएगा टू। राधा इज़ कमिंग डैश दिल्ली, यानी राधा क्या दिल्ली से आ रही है, तो से के लिए क्या होता है, फ्रॉम। ए काव इज सिटिंग डैश द ट्री, और जो बच गया वो हो जाएगा, तो क्या बच गया, ए काव इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर बच गया ना, तो अंडर द ट्री, एक गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो आ गया समझ में। पहला में भराएगा विद, शी इज गोइंग टू मार्केट, दूसरा में हो गया शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तीसरा में, और ए काव इज सिटिंग अंडर द ट्री, चौथा में, ठीक है। तो भर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स यानी क्या, खाली स्थानों को भरिए। कैसे भरना है, ब्रैकेट से सही शब्दों को चुन करके। ये ब्रैकेट दिया हुआ ना, ब्रैकेट में 2 शब्द दिया हुआ, इसी में से क्या करना है, चुन करके इन खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए ये है ना, ये आपको पढ़ाए थे इस चैप्टर में, ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं सीता और लीला, ये सब वाला बच्चा का हो ना काटने वाला, कि राजा बोले कि काट दो, तो ऐसा ऐसा कहानी था। अगर आप कहानी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो आप कहानी को अच्छे से समझ के जाइए एग्जाम में, ताकि गलती का कोई गुंजाइश नहीं रहे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हम कहानी नहीं समझाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो तो पहले ही बना चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। किंग विक्रम वाज डैश, तो राजा विक्रम क्या थे, न्यायपूर्ण थे। जस्ट मीन्स क्या होता है, न्यायपूर्ण, वो किसी के साथ न पक्षपात नहीं करते थे। तो पहले में हो जाएगा जस्ट, तो यहाँ पर जस्ट भर दीजिएगा। डैश वाज द रियल मदर ऑफ द बेबी, तो बच्चे का है ना, शिशु का, बेबी बोलते हैं जो बहुत छोटा बच्चा होता है, शिशु, तो शिशु का वास्तविक माँ, ठीक ना, असली माँ कौन थी, तो सीता थी, तो सीता को क्या करेंगे, यहाँ भर देंगे। लीला वाज टेलिंग ए, तो लीला क्या बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो लाई मीन्स होता है झूठ, तो झूठ को यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से बता रहे हैं, जस्ट को भरेंगे यहाँ, और सीता क्या थी, असली माँ थी। उसके बाद लीला क्या बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ठीक ना, झूठ। एवरीवन अप्रिशिएटेड द डैश ऑफ किंग विक्रम, ठीक है, किंग राजा बोल रहा था। एवरीवन अप्रिशिएटेड द डैश ऑफ किंग विक्रम, तो राजा विक्रम की समझदारी पर, राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता पर, है ना, हर कोई प्रशंसा किया, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व कर दिया, वो पहचान गया ना कि असली माँ कौन है, और बच्चे को यानी शिशु को, जो छोटा सा बच्चा था, उसको दे दिए असली माँ को। तो क्या हो जाएगा, विजडम हो जाएगा। विजडम इस होता है बुद्धिमत्ता, जिनका दिमाग बहुत तेज होता है ना, उनको बोलते हैं क्या, विजडम, बुद्धिमत्ता, है ना। तो यहाँ पर राजा का क्या था, बुद्धिमत्ता की हर कोई प्रशंसा किया, तो विजडम भर देंगे यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए। 4 है रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए। फॉलोइंग में क्या होता है, नीचे दिए गए, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिया हुआ, और एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 4 क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा तो 16 नंबर मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 4 क्वेश्चन।
ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ABCD हो गया ना 4 गो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। आई एम अमित, मैं अमित हूँ। आई लिव एट ए विलेज, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, इस चैप्टर का भी लिंक दे दिए कमेंट बॉक्स में, तो पढ़ लीजिएगा। आई एम अमित, मैं अमित हूँ। आई लिव एट ए विलेज, मैं एक गाँव में रहता हूँ। आई लिव विद माई फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपने पिताजी और माताजी, भाई और बहन के साथ रहता हूँ। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरे पिताजी के ऑफिस में काम करते हैं। ही गोज़ देयर एवरी डे, वे वहाँ प्रतिदिन जाते हैं। कहाँ? ऑफिस में। इन द मॉर्निंग, सुबह में। आई प्ले कैरम, ठीक है, कैरम यहाँ पर डबल आर होगा। आई प्ले कैरम एंड लूडो विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपने भाई और बहन के साथ कैरम बोर्ड और लूडो खेलता हूँ। माई मदर इज ए होम मेकर, मेरी माँ क्या एक गृहिणी है। एंड शी टेक्स केयर ऑफ अस, और हम सभी का देखभाल करती है ना, ख्याल रखती है। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ढेर सारा चीज़ है। तो ये हो गया, पैसेज पढ़ लिए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, वेयर डज अमित लिव, अमित कहाँ रहता है। वेयर डज अमित फादर वर्क, अमित के पिताजी कहाँ काम करते हैं। हु प्लेज विद अमित, अमित के साथ कौन खेलता है। व्हाट डज अमित मदर डू, अमित की माँ क्या करती है। ये क्वेश्चन आ गया समझ में। और इस क्वेश्चन को याद नहीं करना है ना, क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना, इसमें से ढूंढ करके लिखना है, तो याद मत कीजिएगा। चलिए आपको आंसर बताते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा था, अमित कहाँ रहता है, तो क्या हो जाएगा एट ए विलेज, गाँव में। अमित के पिताजी कहाँ काम करते हैं, तो इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में। अगला है हु प्लेज विद अमित, अमित के साथ कौन खेलता है, तो ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन खेलते हैं। अगला है, अगला क्या है यहाँ पर, व्हाट डज अमित मदर डू, अमित की माँ क्या करती है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अमित की माँ क्या है, इज ए होम मेकर एंड शी टेक्स केयर, ठीक है ना, ऑफ अस, ठीक है। उसकी जगह देम लिख देंगे, उन सभी का ख्याल रखती है, ठीक है। तो ये गृहिणी और उन सभी का ख्याल रखती है, ठीक है। चलिए आपको समझा दिए, चलिए इसका आंसर आपको लिखाते हैं। तो देखिए वेयर डज अमित लिव, अमित कहाँ रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमित लिव्स एट ए विलेज, अमित एक गांव में रहता है। वेयर डज अमित फादर वर्क है, तो देखिए यहाँ से यहाँ है ना लिख देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, वर्क में ना एस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ डज है ना, तो एस लगाएंगे। ये आपको कभी ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे ना तब समझाएंगे कि एस क्यों लगा। अमित फादर वर्क्स, कहाँ करते हैं काम, इन एन ऑफिस, तो इन एन ऑफिस अंत में लगा दिए। अगला है हु प्लेज विद अमित, अमित के साथ कौन खेलता है, तो लिखेंगे उसका भाई और बहन। हु की जगह क्या लिखेंगे, उसका भाई और बहन, और प्लेज से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खाली क्या करना है ना, यहाँ पर एस लगा देना, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस नहीं लगाना। आपको ट्रांसलेशन में बताएंगे कि जब दो रहता है ना प्लूरल नाउन, तो एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, हिज ब्रदर एंड सिस्टर प्ले विद अमित, अमित के भाई बहन है ना, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसका भाई और बहन उस अमित के साथ खेलता है या फिर खेलते हैं। डी है व्हाट डज अमित मदर डू, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अमित की माँ क्या करती है, तो अमित है ना यहाँ पर है ना, अमित मदर, ठीक है। ये सबसे पहले लिख देंगे शुरुआत में, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इज ए होम मेकर एंड शी टेक्स केयर ऑफ देम, एक गृहिणी है और उन सभी का ख्याल रखती हैं। कौन, अमित के भाई बहन, ठीक है, और उनके फादर का, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ कहाँ से लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या किया, अमित से मदर लिख दिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिए, और अस की जगह क्या किए हैं, देम लिखे हैं, ठीक है। तो हो गया, यही किए हैं। पांचवा में बोला जा रहा है राइट ए पैराग्राफ ऑन द काउ, तो काउ पे, गाय पे एक पैराग्राफ लिखे, और बोल रहा है या राइट ए स्टैंजा ऑफ ए पोएम डैट यू रिमेंबर, जो आपको याद है तो उस पोएम का है ना कुछ लाइन लिखिए, ठीक है। स्टैंजा में क्या होता है, कुछ लाइन, तो आप कुछ लाइन लिखिए और दोनों में से कोई एक ही बनाना है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में भी पोएम है और लेट मी डाल चैप्टर 4 में है, तो दोनों में से जो आपको आसान लगे ना तो लिख दीजिएगा, ठीक है। पोएम में यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपको याद है ना पोएम वो लिख दीजिएगा चैप्टर से, ठीक है, आपके किताब से, इंग्लिश की किताब से। या फिर क्या ये नहीं याद है तो द काउ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, आगे समझ में। तो चलिए द काउ पे पैसेज बताते हैं। द काउ इज ए पेट एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है। शी इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, वह एक बहुत उपयोगी जानवर है।
शी हैज ए लार्ज बॉडी, 4 legs, 2 horns एंड ए लॉन्ग टेल। हॉर्न्स मीन्स क्या होता है, सिंग होता है, सिंग। और टेल मीन्स क्या होता है, पूछ है। तो बोला जा रहा है कि उसके है ना, उसका एक क्या होता है, बड़ा शरीर होता है, 4 पैर होते हैं, 2 सिंग होते हैं और एक लंबा पूंछ होता है। शी इज़ फाउंड इन मैनी कलर्स, वह कई रंगों में पाई जाती है। कौन, गाय। कोई ब्लैक रहता है, कोई वाइट रहता है, कोई मिक्स कलर का रहता है। सी इट्स ग्रास, वह घास खाती है और पत्तियां खाती है, भूसा खाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एंड लिव्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बार्डन मीन्स होता है चारा, ठीक है ना, भूसा होता है, BARN, बार्न। तो इतना ही लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। सी इट्स ग्रास, वह घास खाती है। सी इज़ वेरी जेंटल, वह विनम्र होती है ना, वो शेर बाघ की तरह क्रूर नहीं होती है। शी गिव्स अस मिल्क, वह हमें दूध देती है। इट इज़ यूज्ड टू मेक चीज, कर्ड, बटर, घी, स्वीट्स, etc। तो क्या बोला जा रहा है कि इसका इस्तेमाल, यानी क्या दूध का इस्तेमाल, ठीक है, क्या चीज़ बनाने में, पनीर बनाने में, दही बनाने में, बटर मक्खन बनाने में, घी बनाने में और मिठाइयाँ इत्यादि बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक चीज़, कर्ड, बटर, घी, स्वीट्स, etc। तो इसका इस्तेमाल पनीर बनाने में, ठीक है, कर्ड मीन्स होता है दही, बटर मीन्स मक्खन, घी मीन्स घी और स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ। हर डंग इज यूज्ड टू मेक डंग केक, ठीक है ना, उसके गोबर का इस्तेमाल क्या होता है, डंग केक मीन्स क्या होता है, गोईठा होता है, तो उसके गोबर का इस्तेमाल गोईठा बनाने में होता है। ठीक है, हर यूरिन इज यूज्ड टू मेक मैनी मेडिसिन्स, मेडिसिन्स मीन्स क्या होता है, दवाइयाँ, मैनी मीन्स होता है कई। तो क्या बोला जा रहा है कि उसके मूत्र, यूरिन मीन्स होता है मूत्र, ठीक है, तो उसके मूत्र का इस्तेमाल कई दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। तो उसके मूत्र से ना कई प्रकार का है ना दवाई बनता है। आगे क्या बोला जा रहा है, द हिंदूस वर्शिप हर, ठीक है, हिंदू, ठीक है, हिंदू उसकी पूजा करते हैं, किसका, गाय का पूजा करते हैं। तो ये सब लिख दीजिएगा, तो आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है कि पालतू जानवर है, उपयोगी जानवर है ना, बहुत उपयोगी जानवर है। फिर बॉडी को डिस्क्राइब कर देना है, कैसे कैसे बॉडी होता है, कौन सा कलर में मिलता है, क्या खाती है। फिर इसका बिहेवियर बताना है कि कैसी होती है, तो बहुत ही विनम्र होती है। फिर इसका उपयोगिता बताना है, तो दूध देती है, दूध से जो बनता है वो लिख दिए। ठीक है, उपयोगिता बताना है कैसे उपयोगी है हमारे लिए। तो पहला तो ये क्या, दूध देती है। दूसरा क्या, गोबर से गोईठा बन गया तो जलावन के रूप में इस्तेमाल होता है। छठ आने वाला है तो छठ में भी इस्तेमाल होता है ना, जलावन के लिए। उसके बाद मूत्र का इस्तेमाल दवाइयाँ के बनाने में होता है। और भी ढेर सारा इस्तेमाल है, चमड़ा से क्या बनता है, सिंग से क्या बनता है, बहुत सारा इस्तेमाल है। बस आपको थोड़ा बहुत लिखना है, क्योंकि आप बस क्लास 4 में है ना, आगे और क्लास में बढ़िएगा ना, 5, 6, 7, 8, तो थोड़ा सा और लिखना रहेगा। ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा, बस नंबर मिल जाएगा। आगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, राइट ए स्टैंजा ऑफ ए पोएम डैट यू रिमेंबर। तो जो कविता आपको याद है ना, उसका कुछ लाइन लिखना है। तो कुछ लाइन यानी क्या, 8 लाइन लिख दीजिए, है ना, तो बस हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा, 10 में 10 मिल जाएगा। तो चलिए आपको लिख के दिखाते हैं। तो देखिए, जो आपको याद है ना वो लिखिएगा। तो पोएम तो ये भी है, चैप्टर 1 में भी पोएम है ना, उसके बाद चैप्टर 4 में पोएम है। चैप्टर 1 का पोएम याद है तो उसका 8 लाइन लिख दीजिएगा, और चैप्टर 4 का अगर पोएम याद है तो इसका 8 लाइन लिख दीजिएगा, है ना। तो दोनों में से कोई एक याद है ना, ठीक है, लिख दीजिएगा। अगर दोनों याद है तो कोई एक लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको बताने वाले हैं क्या, लेट मी डायल। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है और थोड़ा आसान है, समझे, थोड़ा आसान है, ज़्यादा आसान है। तो देखिए आगे हैं किताब पर, लेट मी डायल। इसको पूरा समझने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर क्लास 4 इंग्लिश का सारा चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं इस चैप्टर का। इसका मतलब समझना है ना, तो उस वीडियो को देखिए, नहीं तो इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए स्टार्ट होता है, मम्मी मम्मी लेट मी डायल, यू हैव गॉट अ न्यू मोबाइल, हु इज़ ऑन द अदर एंड, ब्रदर सिस्टर और ए फ्रेंड। 4 लाइन हो गया। हाय हेलो विद ए स्माइल, मम्मी मम्मी लेट मी डायल, मम्मी गिव मी योर मोबाइल। ठीक है, गिव मी योर मोबाइल। देखिए पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। तो इसमें जितना लाइन है ना वो लिख देना है। तो देखिए कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया और एक 7 हो गया। तो 7 लाइन है तो 7 ही लाइन लिखिएगा ना। फिर देखिए ना चैप्टर खत्म हो गया, तो ये 7 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ये आसान है, ये आपको याद होगा। अगर चैप्टर 1 का याद है तो चैप्टर 1 का लिख दीजिएगा,
अब देखिए चैप्टर 1 पे आ चुके हैं। चैप्टर 1 आई लव ग्रैंडमा। तो देखिए इसमें देखते हैं कितना लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया और ये 8 हो गया। इसमें 8 लाइन है, ठीक है। तो ये थोड़ा हमको हार्ड लगता है, लेकिन आपको ये याद है तो ठीक है ना, ये लिखिएगा और क्या क्या दिक्कत है। तो देखिए ये लिख दीजिएगा, है ना। इस चैप्टर का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको समझ लीजिएगा। देखिए आपको पढ़ के भी सुनाते हैं। ग्रैंडमाज आइज आर शाइनिंग ब्लू थ्रू द ग्लासेस ऑन हर नोज। ग्रैंडमा हैज द स्वीटेस्ट स्माइल एंड द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लॉथेज। आगे है व्हेन ग्रैंडमा रेस्ट्स आई एम स्टिल until she wakes up and then I run and hug my grandma dear, then she hugs me back again। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।